हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप और स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरी टाइप ऑफ एनिमे फैंस के बारे में। खूंखार एनिमे फैन। तो आप भी एक फैन हैं और मैं भी एक फैन हूँ। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सीरियस हूँ, फिर भी बोल ही तो दिया। चलो चलो चलो। नाही नक्को नेवर इल्ले, ये डोरेमोन या फिर डोरा द एक्सप्लोरर के फैंस नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग है ब्लाइंड फैंस। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लाइंड फैंस का मतलब क्या है बे? तो ये फैंस इतने अंधे होते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स के अंधे वाले बंदे जिनको कि अंधेपन के दौरे पड़ते रहते हैं वो भी इनको देखकर शर्मा जाए। ये एक चीज पे फोकस है, या फिर बेसिकली कहे तो ये एक पर्टिकुलर एनिमे में फोकस है। और ये इस चीज से डरते हैं कि भाई अगर एक एनिमे एक बार पसंद आ गया तो मैं दूसरा ऐसा कुछ ना देख लूं कि वो उससे भी ज्यादा अच्छा हो। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है। एक बार अगर एक एनिमे अच्छा लग गया और वो अगर इनके लिए बेस्ट एनिमे है तो उनको ठेका लग जाता है कि मैं साबित करूंगा कि ये असली में बेस्ट एनिमे है। पर इनको ये समझ में नहीं आता कि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। और अगर एक चीज एक बार अच्छा लग गया कुछ भी कर देंगे बट उसको बेस्ट और सबसे अच्छा, और उनके कैरेक्टर्स मतलब उन एनिमे के अंदर के जो कैरेक्टर्स है उनको सबसे पावरफुल साबित करके उस एनिमे को बेस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं ये। और ये एक DSLR कैमरे की तरह काम करते हैं। जैसे कि DSLR कैमरा पे अगर किसी एक चीज पर फोकस किया जाए तो बाकी चीज ब्लर हो जाता है, वैसे ये भी अगर किसी एक एनिमे में फोकस करे तो बाकी आसपास इनका अंधेरा होता है। इसलिए बाकी एनिमे को ना देख के ये सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं देखूंगा ही क्यों, मैं जो देख रहा हूँ वो तो बेस्ट है, देखने की जरूरत नहीं है बाकी कुछ। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ही टॉक्सिसिटी का शुरुआत या फिर कहे तो जन्म होता है, ठीक है। तो ये फैंस बेसिकली वो फैंस होते हैं जिनको कि हम अगर चाहे तो डोरा फैंस 2.0 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो फैंस होते हैं जो कि फोकस तो रहते हैं बट किसी एक पर्टिकुलर एनीमे पे नहीं, किसी एक पर्टिकुलर जेनर पे। जैसे कि हमें अगर शोनेन देखना है तो भाई सिर्फ शोनेन ही देखना है, अगर स्लाइस ऑफ लाइफ देखना है तो सिर्फ स्लाइस ऑफ लाइफ, अगर कॉमेडी तो कॉमेडी, अगर हरेम तो हरेम, मतलब दूसरा टॉपिक है, छोड़ो। तो इसलिए ही मैंने कहा था एक ही भूख का भूखा, क्योंकि अगर समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि इनको चिकन खाना पसंद है मतलब सिर्फ चिकन ही खाएंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि चिकन तंदूरी खाए, चिकन टिक्का खाए या फिर बटर चिकन खाए, खाना तो चिकन ही है। तो वैसे ही जेनर, अगर शोनेन एनीमे देखना है तो एनीमे शोनेन एनीमे ही देखना है, ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा एनीमे देख रहे हैं, सिर्फ जेनर शोनेन होना चाहिए। और अगर इनके सामने आप कोई दूसरे अच्छे जेनर का बेस्ट एनीमे भी रख दो ना तो भी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इन फैंस को एक्सप्लेन करने से पहले शारिंगन चीज क्या है मैं उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। शारिंगन नारुतो के सीरीज में दिखाए जाने वाला एक आई होता है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को स्लो मोशन में अच्छी तरीके से सिचुएशन को नोटिस करके देख सकते हो। ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, मैं डीप नहीं गया, ठीक है। तो अब सुनो, तो ये फैंस वो फैंस होते हैं जो कि सिर्फ मजे नहीं लेते एनीमे देखने के टाइम, बल्कि एनीमे देखने के साथ साथ हिडन डिटेल्स और सब कुछ को ढूंढ के भी निकालते हैं। और इस कैटेगरी में ज्यादातर तो एनीमे ट्यूबर्स ही आते हैं। ये वो है जो साइकिल, स्कूटी, बाइक वगैरह चलाते वक्त जितना ब्रेक नहीं मारते उतना ब्रेक तो अपने कंप्यूटर के स्पेस बार में मार के वीडियो को करते हैं। अरे हाँ, मतलब पॉज कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इनको देखकर मजा नहीं आता। अगर देखते देखते किसी एक चीज पर शक हो गया तो इनका आग तो CID सीरीज है, जरा सा रिवाइंड करके फिर से स्लो मोशन में चला के जूम करके देखते हैं। और ऐसे इनको देखने के साथ साथ आसपास का डिटेल्स भी नजर में इजीली आ जाता है। और इसलिए जो ज्यादातर एनिमे ट्यूबर्स हैं वो थ्योरीज निकालते हैं और हिडन डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं, और इसीलिए आपको कंटेंट मिलता है और आप इतना ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और इसी बात पे उस सब्सक्राइब वाले बटन को ठोको और उसको रेड से ग्रे बना दो और घंटे को भी एक बार हिला देना। यू डोंट नो व्हाट आई मीन। थोड़ा टाइम लो, बात को समझो। तो ये फैंस एक्चुअली में वो फैंस होते हैं जिनको सिर्फ ज्ञान पेलने से फुर्सत है। इनको मजा वजा कुछ नहीं चाहिए। किसी एक एनीमे या फिर सारे एनीमे का सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके रख लो कि कौन मेन कैरेक्टर है, उसका वाइफू कौन है, कौन साइड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर के पावर्स क्या क्या है, उनके फेमस डायलॉग क्या क्या है, कौन सा पावर कैसे वर्क करता है, कौन सा पावर कैसे होता है, सब कुछ एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज, और बाकी सब कुछ कि कौन विलन है, कौन किसने क्या किया था, और ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा जान
मान लो, बाकी एपिसोड देखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर सीधी बात में कहे तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन से ही खुश हो जाते हैं, और एक्सप्लेनेशन से खुश होने के बाद ठेका ले लेते हैं कि मुझे एक्सप्लेनेशन मिला, अब मुझको भी देना है, और सबके कान के साइड में जाके ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं। और इनके भी सब पार्ट्स है, कुछ होते हैं जिनको सब पता होता है और कुछ होते हैं जो कि सिर्फ थोड़े से इन्फॉर्मेशन से ही खुश हो जाते हैं। बट उनको लेकर मुझे डर लगता है कि अगर जैसे समझ लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, समझ लो नारुतो का मेन कैरेक्टर का नाम नारुतो है, ये जान लिया, और किसी को जाके बोला कि भाई मुझे तो नारुतो बहुत अच्छा लगता है। किसी ने पूछा कि भाई अगर इसका मेन कैरेक्टर का नाम बोलो, तो बोला ऑब्वियसली नारुतो। फिर जब पूछेगा ना कि भाई इसका टाइटल क्या है, तो बोलेगा शिपुडेन। और इनको लेकर ही ये सब मीम निकालते हैं। हाँ, मैंगो एनिमे फैंस, क्या समझे नहीं क्या? अबे संतरा या केला फैंस समझाने की कोशिश थोड़ी ना कर रहा हूँ। आम एनिमे फैंस, आम। अब ये आम एनिमे फैंस खुद सिर्फ आम नहीं होते हैं, बल्कि इनके आसपास जो होता है वो भी आम ही होता है, और जो ये हरकतें करते हैं वो भी आम ही होते हैं, और जो ये एनिमे का सीरीज देखते हैं वो भी आम ही होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सच में आम हो, बट इन्हें लगता है कि इनके आसपास जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ आम हो रहा है। इनमें से कुछ लोग आके तो ये बोलेंगे कि भाई मैंने तो 700 के ऊपर एनिमे देख रखे हैं, कौन कौन से देखे हैं उनके नाम भी पता नहीं है। और अगर पूछ लो कि 1-2 के बारे में बता दो कि कैसा था, तो ये बोलेंगे कि भाई ठीक ठाक ही था, बस आम सा था। और ये बोलेंगे कि भाई अब तो इतना कुछ देख लिया है कि जो भी देखो वो सिर्फ आम ही लगता है। और मुझे तो इन लोगों को लेकर बड़ा डर लगता है कि कोई किसी दिन आके सच में इन लोगों को चूस कर गोठलियां ना फेंक के चले जाए, और फिर ये कहेगा भी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। फिर इनको अकल आएगी। लैंग्वेज फैंस, तो ये फैंस वो फैंस होते हैं जिनको सिर्फ जापानीज लैंग्वेज सीखने से फुर्सत है। अब भाई ये मत समझ लेना कि ये सच्ची में सब कुछ जानता है, ये सिर्फ कुछ पॉपुलर वर्ड सीख के आता है और सब जगह जाके सिर्फ वही बोलता है जो कि ये सीख के आते हैं, बट ये खुद भी उसका मतलब नहीं जानते। और इनसे जो कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि तुम्हारा नाम, एज, सूसू करते हो, बिस्तर पे करते हो, हाँ ठीक है मैंने बिलीव कर लिया। पर हाँ, सिर्फ यही नहीं, ये लैंग्वेज फैंस के कैटेगरी में एक दूसरे कैटेगरी के लोग भी आते हैं जो कि एक्चुअली में मीनिंग जानते हैं और जरूरत पड़ने पर एकदम प्रॉपर डायलॉग मारते हैं। जैसा कि अगर ओके लिखना हो तो ओके की जगह लिख देंगे वकाता, अगर बाय लिखना हो तो लिखेंगे सायोनारा, अगर बोलोगे कि या भाई तुम ऐसे ही हो तो बोलेंगे वाताशी वा सोनो यो देसो। और अगर उनसे तुम पूछ लो कि भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, तो रिप्लाई में ये नहीं बोलेंगे कि आर यू कॉमेडी मी, इसकी जगह ये बोलेंगे वाताशी हो कारा खाते नो। तो ये उन किस्म के फैंस होते हैं जो कि अपने एक अलग ही ख्याली दुनिया में ख्याली पड़ाव बनाए हुए जीते रहते हैं। अगर एनिमे के फेवरेट कैरेक्टर को कोई अच्छा सा मूव आजमाते देख लिया तो घर पे भी उसे ट्राई करेंगे। नानक को बिल्कुल नहीं, ये बिल्डिंग से कूदने की बात नहीं कर रहा, ये कुछ सादा हो गया। ये सब ट्राई तो कोई भी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सैतामा को सिर्फ एक ही पंच के झोंके से पूरा जंगल उड़ाते देख लिया तो खुद भी एक पेड़ के सामने जाके घूसा मार के वो पेड़ उड़ाने की कोशिश करेंगे, जबकि एक पत्ता भी हिल रहा नहीं होगा। और हैंड साइंस कामेहामेहा, सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म या फिर बेंटेन के किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की सोच के यही सोचेंगे कि भाई मैं ही बेंटेन, मैं ही गोकू, मैं ही सैतामा, मैं ही डेकू। और ये सब करते करते तो ये इतने बावले हो जाते हैं कि स्कूल में जाके ये सब मूव्स अपने फ्रेंड्स पर भी ट्राई कर देते हैं सबके सामने। फिर फ्लेक्स मारने के टाइम पे ये बोलेंगे 20 रुपए दे, एक राज की बात बताऊंगा। 20 रुपए, अब तो बता। मैं ना हाथ से कैसे आग फेंकते हैं, सुनाई नहीं दे रहा भाई। अरे रास की बात है, जोर से नहीं बोल सकता। सुन, हाथ से कैसे आग फेंकते हैं वो मैं जानता हूँ। या पिंकी, राजू, पबलू ये हाथ से आग फेंक सकता है? ए भाई दिखाना कैसे भाई कैसे आग फेंकते हो, जरा हमें भी सिखाना। आज टिफिन नहीं खाया, वैसे एनर्जी नहीं है, कल दिखाता हूँ। तो ये उन प्रकार के फैंस है जो कि ऑल टाइम कंफ्यूज रहते हैं। ये खाते, जागते, हगते, सुबह टॉयलेट करते, इवन कोई काम करते वक्त भी यही सोचते हैं कि भाई ये क्यों हुआ था, ये कैसे हुआ था और ये किस लिए हुआ था। क्योंकि जब ये देखते हैं, देखते वक्त भी कंफ्यूजन की वजह से ठीक ठाक देखते नहीं है, और देखने के बाद इस बात का कंफ्यूजन इनके माइंड पे आता है कि भाई एक्चुअली हुआ क्या और हुआ क्यों। और देखने के पहले भी 3 घंटे तक ये सोचते रहेंगे कि भाई आज मैं कॉमेडी के जेनर का देखूं या फिर एक्शन के जेनर का देखूं। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे जेनर्स हैं, और जेनर चूज कर लिया, जैसे कि समझ लो एक्शन चूज कर लिया, तब अरे भाई एक्शन के अंदर कितने सारे एनीमे हैं, हम देखेंगे क्या। और फिर उसको लेकर और 5 घंटा, और फिर भाई देखो ही मत। और जब देखेंगे तब तो वही जो मैंने बोला,
हाँ लास्टली में सिग्मा गोकू फैंस। अब हाँ, मैंने भी बचपन से DBZ बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। इवन मैंने जो फर्स्ट एनीमे देखा है वो शायद से पोकेमोन था, या फिर मैं कंफ्यूज्ड हूँ आज तक कि मैंने पहले पोकेमोन देखा है या DBZ देखा है। तो जो अभी हो, मैं यही बोलना चाहता था कि मैं भी DBZ फैन हूँ, मैं भी गोकू फैन हूँ, और मैं कोई हेट्रेड नहीं फैला रहा। बट ये जो सिग्मा गोकू फैंस जो होते हैं, इनको एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। इनको सिग्मा भी नहीं बोला जा सकता, इनको क्या बोला जा सकता है वो मैं खुद नहीं जानता। समझ लो कोई टॉपिक पे डिबेट चल रही है कि भाई नारुतो बेस्ट एनीमे है या फिर वन पीस। अब ये बोलेगा कि भाई नारुतो का ये जो स्टोरी लाइन है ये गजब का है, वन पीस का बोलेगा कि भाई हमारा वर्ल्ड बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग किया गया है। वन पीस का साइतामा का कोई फैन आके बोलेगा, मतलब वन पंच मैन का, कि भाई वन पंच मैन देख लो यहाँ पे ये होता है। या फिर डीमन स्लेयर के फैंस बोलेंगे भाई इसकी भी स्टोरी देख लो, या फिर सब कुछ। बट लास्ट में कोई ना कोई एक गोकू फैन निकलेगा ही जो कि आके ये बोलेगा इन सब से क्या होता है, तुम्हारे एनीमे का कोई भी एक बंदा क्या गोकू को हरा सकता है? नहीं ना, इसका मतलब DBZ इज द बेस्ट। अरे भाई इनको ये पता नहीं है कि भाई सिर्फ पावर से कुछ नहीं होता, इनको सिर्फ पावर से मतलब है कि भाई मेरे एनीमे का जो मेन कैरेक्टर है या फिर गोकू है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सबको सरपास कर देगा, क्या क्या कर देगा हमको नहीं मालूम, बट कुछ ना कुछ कर देगा। और ये इतना पावरफुल है कि ये सब एनीमे के कैरेक्टर्स को हरा देगा, और इसलिए DBZ इज द बेस्ट। बाकी सब कुछ गया भाड़ में। और इनको मैथ्स का फॉर्मूला आए ना आए, बट एक फॉर्मूला जरूर से आता है कि जो लोग एनीमे देखते हैं वो भी जानते हैं कि गोकू कौन है, और जो लोग एनीमे नहीं देखते वो भी जानते हैं कि गोकू कौन है। Therefore, anime fans equals to non-anime fans prove that Goku is supreme and Goku is also a god level powerful character. Therefore, Dragon Ball Z is the best. बस यही और कुछ भी नहीं। So guys, आज के लिए बस इतना ही। आप भी किसी दूसरे तरह के एनिमे फैंस को जानते हैं तो उस कैटेगरी को भी कमेंट सेक्शन में लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और ऑनेस्टली बताना कि मैंने जो कैटेगरी बोले हैं उनमें से आप किस प्रकार के हो। मैं बहुत पहले ज्ञानोपीडिया फैंस की कैटेगरी में आता था, कभी कभी मैं शारिंगन विल्डर फैंस भी बन जाता हूँ, और हाँ कभी कभी ये ख्याली पलाव वाले एनिमे फैंस भी बन जाता हूँ, बाकी किस्म का मैं नहीं हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल ब्रेक गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इसमें तो वीडियो और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।